मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का अगला चैप्टर 9 है, जिसका शीर्षक है संविधान, भारतीय संविधान। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं। उनमें से 4 विकल्प वाले प्रश्न पहले हैं, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है, फिर सत्य सत्य कथन है, कथनों का सत्य सत्य बताना, फिर सही जोड़ी का मिलान करना, फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। इस तरह से ये 5 तरह के प्रश्न उत्तर, फिर इसके बाद अति लघुत्तरी, फिर इसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न होंगे। तो लगभग 15-15 मिनट के ये वीडियो होंगे। इनमें जितने भी वीडियो में ये प्रश्न आएंगे उतने में लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब इसको लागू इसी दिन करने का कारण है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए इस दिवस को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद भारत के संविधान में है। संविधान क्या है? नियमों व कानूनों का संकलित प्रलेख। नियमों व कानूनों का संकलित प्रलेख संविधान है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की नहीं है? तो चौथे का है अखिल अलिखित संविधान, मतलब संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है। संघात्मक शासन भी भारतीय संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भी भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन अलिखित संविधान भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह अमेरिका का संविधान है और इंग्लैंड के संविधान की विशेषता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? 11। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर संविधान के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BR अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के। भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। और 26 जनवरी 1950 2 महीने बाद लागू किया गया पूरे देश पे। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से एक है, मौलिक अधिकारों में से एक है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है, समानता का अधिकार। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है और वास्तविक शासक तो प्रधानमंत्री होता है। सत्य सत्य कथन देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये बिल्कुल सत्य है। संविधान सभा की पहली बैठक 8 दिसंबर 1945 को हुई, यह सत्य है। 46 को हुई थी। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल सत्य है। मौलिक अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया जा सकता है, सत्य है। रद्द नहीं किया जा सकता। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। पुनरावलोकन, पुनर्निरीक्षण, पुनर्विलोकन का अधिकार देता है कौन? संविधान किसको? न्यायपालिका को। ये सत्य कथन है। अब आते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी के 2 कॉलम है, कॉलम आ कॉलम बा, स्तंभ आ स्तंभ बा। संविधान की व्याख्या, तो संविधान की व्याख्या कहाँ से मिलती? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। भारतीय संविधान की विशेषता, खा नंबर पे पंथ निरपेक्षता। किसी भी एक पंथ को भारतीय संविधान ने स्वीकार नहीं किया, सभी पंथों के प्रति निरपेक्षता रही है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य, तो ये चौथे में आएगा, सेठ गोविंदास थे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मौलिक, अरे ये गलत छाप दिया, मौलिक अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा एक मौलिक कर्तव्य होता है। चलिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। भारतीय संविधान का आधार कौन सी योजना रही है? कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधान का आधार रही है।
भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है या संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। भाषा, लिपि और संस्कृति के लिए कौन सा मौलिक अधिकार रखा गया है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार भाषा, लिपि एवं संस्कृति के लिए रखा गया। किस स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं? संकट काल या आपातकाल या इमरजेंसी के समय में मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये थे आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। संविधान क्या है? किसी देश का शासन, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत यानी असली नियमों या कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उनके संकलित लेख को संविधान कहते हैं। उनका जो एकत्रित किया गया, संकलित किया गया प्रलेख है, लेख को प्रलेख है ना कहा, संविधान कहते हैं। तो उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। कौन से? संविधान के 42वें संशोधन, 42वें बदलाव है ना, 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके द्वारा नागरिकों के 10 कर्तव्य निश्चित किए गए। फिर एक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। किसके? नागरिकों के। हम कर्तव्य का पालन क्यों करते हैं? भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, ये भी जरूरी है। अर्थात देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये हम कर्तव्य का पालन क्यों करते हैं, इसका उत्तर था। अब लघुत्तरीय प्रश्न, संविधान सभा का परिचय दीजिए। संविधान सभा वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए। वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का काम सौंपा जाए, कार्य सौंपा जाए, उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। भारत का जो संविधान था वो एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था। या संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के, संविधान सभा का जो गठन था वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश शासन के अधिकारियों, तो ब्रिटिश शासन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया संविधान सभा का गठन। उनमें आपस में सहमति की गई, एक मत लगाया गया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या नेताओं और ब्रिटिश शासन के मध्य परस्पर एक दूसरे के मध्य सहमति बनी, तब संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक यानी 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो बाद में राष्ट्रपति बने। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई। 11 तो अधिवेशन हुए और 166 बैठकें हुई। तो समय कितना लगा संविधान सभा की? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कार्य अवधि में, इतने दिनों की, इतने वर्षों, इतने महीनों की कार्य अवधि में, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी यूँ कहा जा सकता है संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कुल कार्य अवधि हुई, उसमें 11 अधिवेशन हुए और 166 बैठकें हुई।
ये इसमें बताया। फिर आया मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश से कितने संविधान सभा के लिए सदस्य गए थे उनके बारे में बताना है। तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह, क्या क्या तत्कालीन मध्य प्रांत, बरार और मध्य भारत समूह, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा से संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्हें कौन कौन, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा से संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें पंडित रवि शंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर हरि सिंह गौर और हरि विष्णु कामत आदि प्रमुख थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर और हरि विष्णु कामत आदि प्रमुख थे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए, शासन को चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। मूल सिद्धांतों का, मूल नियमों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निदेशक तत्व कहा गया है। इन्हें नीति बनाने वाले निदेशक तत्व कहा गया है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये सभी नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन्हें किसी अदालत द्वारा, न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, देश के शासन में खास स्थान, प्रमुख स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया। इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय स्पष्ट कीजिए। पंथ माने धर्म, निरपेक्षता माने किसी एक धर्म को खास ना मानना, सभी धर्मों को समान मानना, ये कहलाता है पंथ निरपेक्षता। और समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। समाजवादी राज्य का आशय, समाजवादी राज्य से आशय है कि भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। भारतीय जो समाज व्यवस्था होगी वो समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। प्रत्येक भारतीय की जितनी जरूरी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा, भारतीय परिस्थिति के अनुसार। फिर दूसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्षता से आशय। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका आशय है कि राज्य सभी पंथों यानी सभी धर्मों को समान रूप से, सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा, सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा एवं स्वयं किसी भी पंथ को राज्य का धर्म नहीं मानेगा। माने सभी पंथों में से किसी एक पंथ को राज्य का धर्म या राज्य का पंथ के रूप में नहीं मानेगा। ये भारतीय संविधान में लिखा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किस पंथ का है, किस धर्म का। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास करने की, धर्म का पालन करने की, उपासना करने की और विश्वास करने की स्वतंत्रता दी गई है। यही पंथ निरपेक्षता का आशय है। फिर बताया संविधान का क्या महत्व है, लिखिए। संविधान का महत्व। किसी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। मूलभूत या बुनियादी या शुरुआती ढांचा निर्धारित करता है राजनीतिक व्यवस्था का। संविधान में शासन के सभी अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना, शक्तियों, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। मतलब संविधान में सरकार के, शासन के जो सभी अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इन तीनों की रचना, इन तीनों की शक्तियाँ, इन तीनों के कार्यों, इन तीनों के दायित्वों का उल्लेख है। इन दायित्वों को लिखा गया। माने व्यवस्थापिका की रचना, शक्ति, कार्य और दायित्व और उल्लेख क्या है। कार्यपालिका की रचना, शक्ति, कार्य और दायित्वों का क्या उल्लेख है। न्यायपालिका की रचना, शक्तियाँ, कार्य और दायित्व क्या है। इन सब का वर्णन संविधान में है। फिर बताया संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करेगा, माने संतुलित करेगा। संविधान देश के आदर्शों को भी प्रकट करता है। संविधान देश के जो आदर्श मूल्य हैं, आदर्श हैं, जो नियम हैं,
नैतिकता के मूल्य हैं उनको भी प्रकट करेगा। संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति। संविधान जनता की सामाजिक प्रकृति क्या है, आस्था क्या है, आकांक्षा क्या है, राजनीतिक प्रकृति, आस्था, आकांक्षा क्या है, आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षा क्या है, उस पर आधारित होगा कौन सा, यह संविधान। तो धन्यवाद। इन्हीं प्रश्नों को मैं इसमें रखता हूँ। अगले वीडियो में अगले प्रश्न होंगे।